हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री पर। और इस पे आपको सभी वीडियो के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बस आपकी वेबसाइट तैयार हो रही है, जैसे ही तैयार हो जाएगी आपके पास सभी नोट्स पहुंच जाए, क्योंकि व्हाट्सएप और मैसेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसलिए मैं वेबसाइट को क्रिएट करवा रहा हूँ। जैसे वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी आपको उस पर ही सभी ये नोट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप पूरे वीडियो को रिवाइज कीजिए, पढ़िए आराम से और नोट्स बनाइए। नहीं बना पा रहे हैं तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, तो जितना पढ़ाएंगे उस पर आपको ये मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट तथा जन्म नियंत्रण यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल्स हमारा क्या होता है। जो जनसंख्या विस्फोट है तथा जन्म नियंत्रण, इसमें सिर्फ मैं ये चीज़ डिस्कशन करने वाला हूँ कि जनसंख्या विस्फोट एक्चुअली में होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या क्या महत्व है इसके। यदि हमारे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो इसमें कमी कैसे ले जा सकती है। देखिए, जन्म नियंत्रण है ना, तो जो जनसंख्या विस्फोट है इसमें कमी हम लोग कैसे करेंगे ताकि हमारे आने वाली जो भविष्य की प्लानिंग हो सबसे बेस्ट हो सके। क्योंकि आप जानते हैं यदि एक रोटी पे 4 मनुष्य है तो उसको आसानी से खा सकते हैं। अब उसी एक रोटी पे अगर 20 मनुष्य रहेंगे तो किसी काम की रोटी नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि जनसंख्या विस्फोट क्या है और इसको जन्म नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है, बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 3 का इन हिंदी में पार्ट नंबर 3 है। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिलेंगे। सॉरी, चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का हमारा यानी कि जनन स्वास्थ्य, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन हेल्थ का है हमारा, भाग 3 है। तो चलिए इसमें जानते हैं मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का अर्थ एक्चुअली में होता क्या है। तो देखिए, जनसंख्या का अर्थ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लिखने के लिए। तो सबसे सिंपल टॉपिक पे आप लिख दीजिएगा, किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में, किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या। बात समझिएगा। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर मान लो कोई स्थान है और वहाँ पे जो निश्चित समय में, निश्चित समय मतलब एक ही साल में, अब ये नहीं कि 2 साल 3 साल, सिर्फ एक ही साल में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या, जितने वहाँ पे रह रहे हैं, जितना रहन सहन कर रहे हैं, कुल मनुष्यों की जो संख्या होती है उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। तो किसी स्थान विशेष पर निश्चित समय में निवास करने वाले मनुष्यों की कुल संख्या जो होती है उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे किसी गांव के कस्बे, शहर, राज्य, देश आदि की जो जनसंख्या होती है इसका यही मतलब होता है। तो देखिए, कोई गांव है तो गांव हमारा एक विशेष स्थान है। यहाँ पे कोई निश्चित समय ले लीजिए, मान ले एक ही साल में कितने लोग रह रहे थे, या फिर कोई कस्बा या फिर शहर है। जैसे कि हम कहते हैं कि अपने भारत की जो इस समय जनसंख्या वो 125 करोड़, अब 125 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि अभी जब जनगणना हो रही तो इसका जो रिजल्ट आएगा 2021 में, तो उसमें खुद पता चलेगा। अभी हाल ही में 2017 में हुई थी जनगणना, ठीक है ना, 2016-17 में हुई थी। तो अब हम जानते हैं डेमोग्राफी आप कहा जाता है। डेमोग्राफी शब्द क्या होता है, तो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जो मानव जनसंख्या होती है, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक जो लोग हम लोग अध्ययन करते हैं उसे ही डेमोग्राफी कहा जाता है। तो डेमोग्राफी क्या होती है, तो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या अध्ययन का महत्व क्या है यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोग्राफी, तो इसका कुछ ना कुछ महत्व तो होगा जरूर, तभी तो आखिरकार कर रहे हैं। तो जनसंख्या का महत्व क्या है, पुरानी परिस्थितियों के अध्ययन के आधार पर भविष्य योजनाओं और विकास नीतियों बनाने के लिए जनसंख्या का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अब मान लीजिए, अब आपको पता नहीं है कि कोई भी आप लोग इवेंट मतलब कोई भी आप लोग घर पे कार्यक्रम किए, अब आपको पता है नहीं कि उसमें कितने मनुष्यों को हम लोग बुलाए हैं खाने के लिए, ठीक है ना। अगर इवेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आएंगे ही, अब उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी ना। अब आप बुलाए हैं 1000 लोगों को और किए कितने हैं 10 लोगों की व्यवस्था, तो जो वहाँ पे 990 लोग बचे तो उनके लिए भी तो खाने कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो वही जो होती है जनसंख्या अध्ययन का महत्व होती है। जनसंख्या का अध्ययन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज जनसंख्या का अध्ययन करके भविष्य की प्लानिंग का सरकार ने कुछ भी कदम नहीं उठाया तो बहुत बड़ी खामियों को वहाँ पे उनको जूझना पड़ सकता है और उनको झेलना भी पड़ सकता है। सो इसलिए हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने वही बताया पुरानी स्थितियों के अध्ययन के आधार पर
भविष्य की जितनी भी रणनीतियां हैं, मान लीजिए अभी क्या है 10 हैं, अब उनके भी 10-10 होंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो उनकी जनसंख्या है वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है लगातार। तो उसको अध्ययन करके हम लोग रणनीति बना रहे हैं, आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि कितना हम लोग को आवश्यकता पड़ सकती है। आज मान लो अपने भारत में 1000 टन की खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ रही है, तो आने वाले फ्यूचर में वो 2000 टन की आवश्यकता पड़ सकती है। क्यों नहीं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपनी जो पॉपुलेशन है भारत की वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, बाकी हम आपको अच्छे से समझाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा, एक शेयर बनता है। और दूसरी हम लोग अगर इम्पॉर्टेंट देखें तो दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो दूसरी इंपॉर्टेंट ये है, जनसंख्या अध्ययन जननीति विश्लेषण व विकास का अपरिहार्य अंग है। अनेक आर्थिक व सामाजिक स्थितियों की स्पष्टीकरण इसी आधार पर किया जा सकता है। यानी कि हम लिख सकते हैं जनसंख्या अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि अनेक आर्थिक व सामाजिक स्थितियों का स्पष्टीकरण इसी आधार पर किया जा सके। ठीक है ना, हम इसमें कह सकते हैं कि जनसंख्या का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है ताकि जो अनेक आर्थिक व सामाजिक स्थितियों का स्पष्टीकरण है इसी आधार पर हम लोग आसानी से कर सकें। अगला मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा है वो क्या है, वो ये है कि यह भविष्य में आवश्यक खाद्य आपूर्ति, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, आवास योजना, शिक्षा योजना, रोजगार सृजन योजनाएं हेतु आवश्यक है। क्योंकि अगर जनसंख्या का हम लोग अध्ययन करेंगे तभी तो भारत जो भविष्य में भारत के द्वारा अभी कोई अन्य राज्य के द्वारा, अन्य देश के द्वारा जो भविष्य में उनकी खाद्यान्न स्थित हैं, और हम कह सकते हैं आवास योजनाएं हैं, शिक्षा योजनाएं हैं, और रोजगार के लिए कोई ना कोई कदम उठा सके। तो लिख सकते हैं यह भविष्य में आवश्यक खाद्य आपूर्ति, मूलभूत सुविधाएं, आवास, और क्या हो जाएगा, योजना, आवास योजना, शिक्षा योजना, रोजगार योजना, सृजन योजनाओं हेतु आवश्यक है। सृजन योजनाओं हेतु आवश्यक है। ठीक है ना, ये हमारी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग भविष्य में क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। अगली हमारी क्या हो सकती है, अगली आपकी ये हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे कि हम लिख सकते हैं यह लोगों के गर्भ निरोधकों के प्रचार में मदद कर सकता है। ठीक है, लिख लीजिए यह लोगों के गर्भ निरोधकों के प्रसार में मदद करता है। ठीक ना, हम लोग इसे मदद कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों क्या पॉइंट हो सकता है, वो ये पॉइंट हो सकता है कि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए योजनाओं के निर्माण में जनसंख्या का अध्ययन सहायक है। तो लिख सकते हैं शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं अनेक इससे संबंधित
समस्याओं का निदान हेतु जनसंख्या अध्ययन आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सब हम आपको अपनी भाषा में लिखवा रहे हैं और सबसे सरल भाषा में लिखवाने की हम प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है? जनसंख्या अध्ययन रहन सहन के स्तर व जनसंख्या संबंध के प्रति जागरूक उत्पन्न करता है। तो लिख सकते हैं जनसंख्या अध्ययन रहन सहन के स्तर पर व जनसंख्या संबंध के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है। तो ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों कुछ न कहीं जनसंख्या अध्ययन का इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या है। इसको याद लिख कर लीजिए, एग्जाम में आता है कि जनसंख्या का अध्ययन क्यों महत्व है। ठीक ना। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या होती है? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन क्या होता है हमारा? तो अपेक्षाकृत अल्प समयावधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि कम समय में अपेक्षाकृत अल्प अवधि मतलब कम समय में जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है? तो बता दीजिएगा। अपेक्षाकृत अल्प अवधि में कम समय में ज़्यादा जनसंख्या में तीव्र होना, ज़्यादा जनसंख्या बच्चे पैदा हो जाना, तो वही जनसंख्या वृद्धि का कहीं ना कहीं वो लोग समस्या का कारण बन रहे हैं। तो लिख सकते हैं अगर हम देखें जो विश्व की कुल जनसंख्या है, किसकी? विश्व की कुल जनसंख्या सन अगर हम बात करें 1900 में लगभग 2 अरब थी। लगभग 2 अरब थी। कितनी अरब थी? 2 अरब थी। लेकिन जो सन 2000 में 6 अरब हो गई। 6 अरब। फिर तेजी से बढ़कर वही अगर 2011 में बात करें, किसी में 2011 में 7 अरब हो गई। कितनी अरब हो गई? 7 अरब हो गई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो विश्व की कुल जनसंख्या है, अगर 1900 की बात करें, बात समझिएगा 1900, अब 1900 की बात करें तो 2 अरब थी। 1900 की बात करें तो 2 अरब थी। लगभग कि 100 वर्ष में 2006 की बात करें तो 6 अरब हो गई, यानी कि 4 अरब की वृद्धि हुई। लेकिन तेजी के साथ वही देखिए, अभी हमारी अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 0.5% ही हमारा कहीं ना कहीं 10 ईयर में क्रॉस कर रहा था। 10 ईयर मान लीजिए हमारा 0.7% ही क्रॉस कर रहा था। लेकिन देखिए यहाँ पे 2000 देखिए 1900 में 2 अरब थी, सन 2000 में 6 अरब थी, लेकिन फिर तेजी से बढ़कर 2011 में बात करें 7 अरब हो गई। कहीं ना कहीं हमारा सिर्फ 11 वर्षों में 1 अरब की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सन 2021 या फिर सन 2025 तक कितने अरब अपनी पूरे विश्व की जनसंख्या हो सकती है। अगर वही अपने हम भारत की बात करें तो अगले स्टार पॉइंट में हम लिख सकते हैं जो अपना भारत भी कहीं ना कहीं इसमें भागीदार साबित हो रहा है। और स्वतंत्रता के समय अगर भारत की बात करें, भारत में स्वतंत्रता के समय, किसके? स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता के समय देखें तो 35 करोड़ आबादी थी। कितनी थी? 35 करोड़ आबादी थी। अब बात समझिए कि हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो तब हमारे 35 करोड़ थी। लेकिन वही 2000 में बात करें, सन 2000 में बात करें तो सन 2000 में जो हो गई 1 अरब से ऊपर हो गई। 1 अरब से ऊपर हो गई। तो देख सकते कितनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और फिर वहीं पे अगर हम बात करें, फिर केवल 10 वर्षों में
10 वर्षों में ही कितने 10 वर्षों में ही अगर सन 2011 की बात करें, सन 2011 में जो हो गई वो हो गई 1 अरब 21 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 1 अरब और 21 करोड़ जनसंख्या वाला हमारा भारत देश बन गया। ठीक है, जनसंख्या हो गई। तो यहाँ पे कुछ न कुछ आप समझ सकते हैं कि कितनी जनसंख्या पॉपुलेशन तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। अगर हम इस पर काबू न पाया जाए तो आगे कहीं न चलकर ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि इसका निदान कर पाना बहुत ही कठिनाई भरी साबित हो सकता है अगर इस पर कोई भी अभी तक ना किया जा सके। इसीलिए देखिए कई राज्य ऐसे हैं कि हम दो हमारे एक का भी अब योजनाओं की शुरुआत कर दी है, जैसे कि हमारा केरल भी अब इसमें शामिल होने वाला है और अन्य कोई ऐसे राज्य भी भारत में हैं जो कि अब ये भी कह दिए हैं कि अगर जो कि हर घर में एक नौकरी देने का भी ऐसे कई राज्य हैं भारत के जो कि ऐलान कर दिए, क्योंकि एक ही अगर जिसके पास केवल एक ही लड़का रहेगा घर में, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटी, तो उसको नौकरी जरूर मिलेगा। तो ऐसा कहीं ना कहीं अब जो सरकार है फंडा अपना रही है, क्योंकि एक ही रहेगी तो एक के लिए तो दे सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होती है? अपेक्षाकृत अल्प समयावधि में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या सन 1900 में लगभग 2 अरब थी, लेकिन जो सन 2000 में 6 अरब, अब फिर तेजी से बढ़कर 2011 में 7 अरब हो गई। वहीं पे भारत में देखिए तो भारत भी इसमें बहुत बड़ा भागीदार निभा रहा है। भारत में स्वतंत्रता के समय 35 करोड़ आबादी थी, 2000 में 1 अरब, और अब कितना हो गई? हमारे 10 वर्षों में केवल 2011 में 1 अरब 21 करोड़ हो गई। अब देखिए फिर जनगणना होगा तो फिर पता चलेगा शायद 2021 में, तो उसमें देखिए लगभग की हमारी बहुत 2 अरब से भी ज़्यादा निकल जाएगी। सबसे ज़्यादा चीन की जनसंख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला देखेंगे। तो ये हमारा बायोलॉजी का क्लास 12th का चैप्टर 4 का इन हिंदी में हमारा पार्ट नंबर 3 है। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे और पार्ट 4 भी अपलोड किया जा रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।